दोस्तों नमस्ते, लखालाल मीणा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत। और आज हम इस वीडियो में आपको जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं वो विषय है किसान और उसकी समस्याएं और उसका समाधान। और आज ये विषय मैंने इसलिए चुना है दोस्तों, आज की भास्कर में आपने पढ़ा होगा, कल की जो रात की जो घटना घटी वो घटना बहुत ही खतरनाक घटना घटी थी। और वो खतरनाक घटना ये है कि किसान, आपको अभी पता है कि इस टाइम सभी पूरे देश में किसानों की फसलें पकने को तैयार हैं और कटने लगी हैं और कुछ कटने वाली हैं। जैसे गेहूं है वो मार्च के आसपास कटना शुरू हो जाता है। अभी सरसों का कटना शुरू हो गया है। तो किसानों की समस्याएं एक नहीं अनेक हैं। तो मैं यहाँ जो सबसे पहले आपको मैं ये बात बताऊं कि यहाँ आज मैंने जो विषय लिया है वो ये लिया है कि भाई किसानों की समस्या का समाधान अपन कैसे करें। पहली समस्या ये है कि जैसे कि पाली जिले में, पाली में किसान रात को अपने खेत पर डेली जाता था। जैसे कि उस दिन गया अपने खेतीबाड़ी को बचाने के लिए। और किससे बचाने के लिए? जंगली जानवर और कुछ पालतू आवारा जानवर भी होते हैं, वो जो है आसपास घूमते रहते हैं। राजस्थान में तो आपको पता है कि राजस्थान में जो है काफ़ी एरिया, सूखा एरिया रहता है, पानी की भी कमी रहती है, चारा भी ठीक से नहीं होता है। तो ये जो जानवर होते हैं जंगली जानवर, जिसमें नील गाय है, सूअर है, दूसरे और गायें भी हैं, और दूसरे भैंसे या दूसरे भी जानवर होते हैं। ये सबको भोजन की तलाश होती है। और ये किसानों के खेत के आसपास जाते हैं क्योंकि वहाँ घास भी उगी हुई रहती है और फसल भी रहती है, पानी की भी कुछ उनको मिल जाता है, तो वो उसके आसपास मंडराते रहते हैं। अब ऐसे में किसान क्या करे? तो इसी खेती बाड़ी को बचाने के लिए पूरा जीवन, साल भर का जो दाना पानी मिलता है, अपना जीवन यापन चलता है, उसको बचाने के लिए वो पूरा जीवन अपना खतरे में डाल के और वहाँ रक्षा करते हैं। अब परिवार में तो एक होते हैं, दो होते हैं, कोई ये तो है नहीं 10-10, 20 आदमी जो है वो 4-4 आदमी वहाँ खेतों पर जाके मतलब चौकीदारी करने लग जाएं। अब वो अकेला आदमी किसान जो है वो बच्चों को थोड़ा घर पर छोड़ के खुद जाता है, तो कितना रिस्क लेके जाता है वो, अपने आप को जो है पूरे परिवार खतरे में पड़ जाता है। और वही हुआ कि वो जानवरों को डराने के लिए, देखो जानवर को यदि वो मारे या उसकी जो है तो और वो जानवर मर जाता है या कोई बात हो जाती है, तो तुरंत जो है वहाँ का सारे विभाग सक्रिय हो जाएंगे कि इन्होंने निरीह जानवर को मार दिया। तब सारे नियम उसके ऊपर लग जाएंगे। लेकिन जब किसान की जब खेती बाड़ी बर्बाद हो रही है और उसकी जीवन खतरे में पड़ रहा है, तब उसके बारे में शायद ही कोई सोचता है। और यहाँ यही हुआ कि उस किसान जो है रूटीन में जानवरों को डराने के लिए, भगाने के लिए वो अपने पटाखे का इस्तेमाल उसने किया। और वो पटाखा, उसकी किस्मत ख़राब थी या कुछ भी कह लें दोस्तों, या लापरवाही या जो भी है, वो पटाखा फटा, जिसको अपन सूतड़ी पटाखा बोलते हैं, सूतड़ी बम बोलते हैं, वो फटा। और वो बदकिस्मत से वो जो है पटाखा सीधा पेट पे आ गिरा। और उसमें साथ में ये भी एक बताते हैं कि वहाँ आसपास कांच की बोतल पड़ी थी, तो वो धमाके से बोतल फटी और उसके कांच सीधा आके पेट में धंसे, और धंसने से उसका पेट फटा और उसमें आते वगैरह ये सब चीज़ें बाहर आई। अब देखिए ये इतना खतरनाक काम, समझो कि वो मौत बिल्कुल नज़दीक पहुंच गया वो किसान। अब किसानों के पास वैसे ही जो है दाना पानी, अपने पूरा घर को चलाने के लिए सिस्टम सुविधाएं नहीं होती, उतना खर्चा नहीं होता है। और ऐसे में इलाज कराना, और ऐसे भयंकर जो है पेट फटने की स्थिति में इलाज कराना और अपने आप को, परिवार को संभालना इतना आसान नहीं है दोस्तों। मैं कोई भी सरकार है, कोई भी संगठन है, सभी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हमें मजदूर किसानों के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए।
मैं खुद किसान का बेटा हूँ, मैं देखता हूँ, मेरे भी भाई छोटे भाई हैं, वो भी जो है बीच बीच में बीच बीच में जो है खेतों पर जाते हैं रात में, और जो है खतरा लेके जाते हैं, अकेले जाते हैं, या कोई एक दो साथ मिल जाता तो ठीक है, नहीं तो अकेले ही जाते हैं अपने अपने खेतों पर। तो ये इतना खतरा है कि पूछो मत, जो है जानवरों से, जानवर खुद हमला कर दे। जंगली सुअर है वो भी आपको पता है कितना खतरनाक होता है, या नील गाय है या दूसरी कोई जानवर है वो हमला कर दे तो समझो कि जीवन खत्म है। तो मेरा कहने का मतलब ये कि मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे कि जंगली जानवर हैं, वन विभाग या जो भी जिम्मेदार विभाग है वो इनका समाधान करे, किसानों की सुने, उनकी मदद करे। किसान भी नहीं चाहते, किसान तो वैसे भी नहीं चाहता कि कोई वो नुकसान पहुंचाए किसी जीव जंतु को या कोई हत्या करे। किसान बिल्कुल एक ही बहुत ही शुद्ध आत्मा, एक बिल्कुल ही एक पूरे विश्व का, संसार का, इस सृष्टि का एक अलग तरह का जो है एक मतलब जो उसका व्यक्तित्व होता है। तो जितनी सरकारें आई गई, इतने बजट आए गए, लेकिन उनकी समस्याएं, सबसे बड़ी समस्या है पानी की, फिर समस्या है बिजली की, फिर खाद बीज महंगे, फिर वो सब खर्चे महंगे, फिर फसल उसने बो भी दी, तैयार होने लगी, तो अब जानवरों का आतंक आ गया। जानवरों का आतंक आने के बाद में भी मौसम का आतंक आ गया। जब तक घर में दाना नहीं पहुंचेगा तब तक आप कह नहीं सकते कि आप सफल हैं या नहीं हैं। और इस सब पर इतना खर्चा आ जाता है कि आपकी मेहनत आना, आपकी डेली जो दिहाड़ी है, जो कि जो घर के जो 4 सदस्य, तो चारों की यदि हम लगाएं, डेली की 4 कम से कम भी हम 300 रुपये भी लगाएं, कैसे भी लगाएं, और उस साल भर के हिसाब से या 6 महीने के हिसाब से हम यदि कैलकुलेशन करें तो उतना फसल में से निकल के नहीं आता है। लेकिन आदमी कहता है करे क्या, मरता करता क्या, उसको करना पड़ता है, दाना पानी उसी के सहारे वो जीता है, फिर आगे बढ़ता है। फिर ताजुब देखिए, जब उसकी फसल निकल के आती है तब वो ठेकेदार जो अपने आप को जो है महलों में बैठे हैं और जो इस काम को करते हैं, वो उसकी रेटें गिर जाती हैं और सबसे कम रेट पे ले जाते हैं। और वही चीज़ें हम जयपुर में, हम शहर में रह रहे हैं, हम देख रहे हैं, जो गोभी 5 रुपये की शायद मुश्किल से किसान को 5 रुपये मिलते होंगे किलो के, यहाँ हम 40, 50, 60, 70, 80, 100 रुपये तक मतलब जो है किलो में हम जो वो चीज़ें खरीदते हैं। तो ये रात दिन मेहनत कोई कर रहा है, इतना जो है संघर्ष कर रहा है, सर्दी में, गर्मी में, बरसात में, और यहाँ ये लोग अपने ही अलग तरीके से गणित लगा के इतना सिस्टम, और ये जो है वहाँ लाखों करोड़ों का व्यापार कर लेते हैं। और वहाँ ये सब बातें मैंने सिर्फ इसलिए कही है कि ये उनकी एक अब समस्याएं हैं। अब उस किसान, अब मैं यहाँ आता हूँ, ये किसानों की और भी समस्या है। इस बात पे मैं, इस टॉपिक पे मैं दोबारा फिर दूसरों कोई वीडियो बनाऊंगा। लेकिन मेरा इसलिए मैंने कहा था कि भाई जो है अब इस किसानों की मदद करनी चाहिए, सरकार को मदद करनी चाहिए, वहाँ की नगर निगम है या कोई नगर पालिका है या और कोई जिला लेवल पे कोई भी जो कोई व्यवस्था है उसमें किसानों की मदद करनी चाहिए। अब यह बात आती है कि ये जो घटना घटी, दुर्घटना, उस किसान के साथ में सूसड़ी बम फटने से जो पेट फटा। तो दोस्तों देखो, मैं आपको कहूँ, यदि कोई जानवरों को भगाने के लिए ये इस्तेमाल करता है पटाखे, तो पहली बात तो वो देखो खतरनाक पटाखे का इस्तेमाल ना करें, ग्रीन पटाखे आते हैं वो इस्तेमाल करें। और दूसरी बात, आप जानते हैं कि जो है आप जो है एक लंबा कम से कम 2 फुट 2.5 फुट का एक कोई डंडा, और उसमें आप जो है अपनी मोमबत्ती बांध के और उसको जला के आप उस हिसाब से उसको पटाखे को चलाना है तो उस हिसाब से चलाएं। आप अकेले हैं, सावधानी बरतने में ही फायदा है। कई बार ये होता है कि उस पटाखे का जो है, जो उसका सिरा होता है वो बहुत छोटा होता है और वो बिल्कुल बारूद के नज़दीक होता है। हो सकता है इस पटाखे में ऐसे ही रहा हो कि वो जैसे ही उसने आग लगाई और तुरंत वो फट गया, यानी सेकंडों में वो मतलब बैक ही नहीं हो पाया, इससे पहले वो फट के और उसके ऊपर गिरा। तो ये अब देखिए, कई बार जब किस्मत खराब होती है तो हमारा ध्यान भंग हो जाता है और हम उस चीज़ को देख नहीं पाते। लेकिन यहाँ फिर भी मैं ये कहता हूँ भाई, और किसान भाई बहन जो हैं अपने खेती बाड़ी की जो रक्षा करते हैं जानवरों से, तो उनको ध्यान रखें कि यदि वो पटाखे का इस्तेमाल कर रहे हैं डराने के लिए, भगाने के लिए, तो आप सावधानी से इस पटाखे को चलाएं। और हो सके तो आप 2 जने जाएं, क्योंकि अकेले में बहुत दिक्कत है।
तो और दूसरे की मदद लें और सब। और मैं कहता हूं कि गांव के अब एक गांव है मान लो, तो वो गांव के मिलके या पंचायत के लोग मिलके, सरपंच से मिलके बात करके जो है जिला लेवल पर जो कृषि अधिकारी हैं या वन विभाग है वहाँ आप लिखित में दे के आएँ। और एक बार देने के बाद नहीं, मैं उसको महीने में या फिर रिपीट करें और 2-4 बार आपको राउंड लगाने होंगे और तब कोई समाधान निकल सकता है। मुझे पता है कि समाधान इतना आसान नहीं निकलता, क्योंकि जिम्मेदारी को समझना और निभाना बहुत ही वो टेढ़ा काम है। इसलिए लेकिन फिर भी मेरा अनुरोध है कि भाई जिसकी जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारी निभाए, किसानों की मदद करे और ऐसी घटना से उनको बचाए। इसके लिए मैं बहुत अपनी तहे दिल से आपको धन्यवाद दूंगा कि भाई उनका जो है उनकी मदद करना ज़रूरी है। तो इसमें इस तरीका यही है कि आपको मतलब जो एक शॉर्ट में अभी लास्ट में जो मैं आपको संक्षिप्त में लास्ट में इस वीडियो का अंत में यही बता दूं कि गांव के किसान जो है अपने पूरा एक गांव में इकट्ठे होके और आप लेटर लिखें और आप अपने जिला लेवल पर उस लेटर को दे के आएँ और उसको बीच बीच में फिर जाएँ और इस तरह मतलब जो है अपने गांव की अपनी खेती बाड़ी की सुरक्षा करें। और दूसरे तरीका आप अपना रहे हैं तो वो सावधानी पूर्वक करें और उनका तरीका देख लें कैसे करना होता है, क्या करना होता है। कुछ आप जो है अपने पेट के शरीर के आगे कुछ दूसरा कवच के रूप में जो जोड़ा, जैसे अपन परात होती है या दूसरी जो ऐसी चद्दर टाइप की हाथ में अपन वो वेल्डिंग करा के ऐसे रख सकते हैं, जिससे क्या है कि शरीर का जो कमजोर जो नाजुक हिस्सा है और सर पे हेलमेट लगा सकते हैं। ऐसे करके आप उस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। और कई बार घटनाएं घट जाती हैं, वो गंधक या दूसरी चीज़ें पीसते हुए वो जो है आपको ज्ञान तो होता नहीं और वो जब चोट देते हैं तो वो फट जाता है। ऐसे कई घटनाएं घटी हैं। तो ये पटाखे का मसाला, बारूद का मसाला या दूसरी चीज़ें, इनसे कई घटनाएं घटी हैं जिसमें किसान और दूसरे बच्चे या जो भी जो है अपनी जान दे चुके हैं। तो साथियों, आज का वीडियो का मकसद ये है कि आप अपनी जीवन को पहले प्राथमिकता दें, सावधानी बरतें और रात के टाइम में जो है आप खेती को बचाने के लिए पूरी सावधानी रखें और अपने जिला लेवल पर जो है शिकायत दें कि भाई इस तरह हमारी खेती बाड़ी खतरे में है। सरपंच के माध्यम से दें, सरपंच को साथ में ले जाएं, जिला प्रमुख कोई है तो उसको ले जाएं और कोई तुम्हारे एरिया का जो विधायक है तो उसको भी लिखें। तो मेरे कहने वाला ये सब जो हैं, ये जो राजनीतिक जो है ये लीडर हैं, इनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो आपकी मदद करें। लेकिन ये इतनी आसानी से ये सब होने वाला नहीं है। इसलिए आप एकता के साथ में जो है आप अपनी समस्या लिखें और अपने जिला स्तर पर और आगे यदि राजधानी लेवल पर या जो है वहाँ जा सकते हैं तो वहाँ जाना पड़े तो वहाँ जा पड़े, लेकिन आप जिला लेवल पे आपकी का समाधान हो जाएगा। लेकिन आपको ये सब करना पड़ेगा। तो दोस्तों, सभी किसान भाइयों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और आप मेरा लखनलाल मीणा यूट्यूब चैनल आप देखते रहें, आपको आपकी और जानकारियाँ आप देते रहेंगे। और आप ये जरूर करें, जैसे कि ये पाली में जो है, पाली मारवाड़ में जो ये घटना घटी और वो अभी अस्पताल में भर्ती हैं, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो ऐसी और घटनाएं भी घट जाती हैं। तो इसलिए आप जरूर ध्यान रखें और अपने समस्या का समाधान के लिए आप जो है सरपंच, जिला प्रमुख, वहाँ का विधायक, वहाँ का सांसद या जो भी हैं उनका आप जरूर इस्तेमाल करें, उनका जरूर उनके पास जाएं और अपनी समस्या का समाधान करवाएं। थैंक यू दोस्तों। फिर आपको नई एक समस्या के समाधान में अगले टॉपिक पर आपसे बात करेंगे। नमस्ते, राम राम।